स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व। बहुत अच्छे। आज हम ये समझेंगे कि कौन जो है वो शिष्य बनने का, गुरु का शिष्य बनने का अधिकारी कौन है। इस बात को हम समझेंगे, यानी उसके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिससे गुरु उसको शिष्य बनाए और उसको उपदेश करे। जब ये योग्यताएं होंगी तभी गुरु उसको उपदेश देगा। तो यहाँ संगति के अंदर जो चार पंक्तियां हैं, इनके अंदर प्रारंभ में सारी योग्यताएं एक साथ बता दी है। क्या बताया है? वेदज्ञ, वेद का ज्ञाता हो। दूसरा विवेकी हो, नित्य और अनित्य के विवेक को जानता हो। तो क्या चीज हमेशा रहने वाली है और क्या हमेशा नहीं रहती। जिज्ञासु भी हो, संसार की जिज्ञासा वाला नहीं, परमात्मा की, अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप की जिज्ञासा वाला हो। यही लोक परलोक के भोगों की असारता, कि इस लोक में जो भी विषयों से भोग मिलते हैं, पदार्थों से, और जो दूसरे लोकों के अंदर स्वर्ग आदि में जो भोग मिलते हैं, सुख के भोग मिलते हैं, उनमें कोई सार नहीं है। ये समझ करके उससे वैराग्य कर लेना। विवेक पूर्ण वैराग्य, समझ बूझ कर वैराग्य। फिर आगे बता रहे हैं, उसे यह भी समझ आ जाना चाहिए शास्त्र के स्वाध्याय से कि मोक्ष जो है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जिससे हमको दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति होगी और परमानंद की प्राप्ति होगी, वो कर्म से प्राप्त नहीं है। कर्म से तो चीजों को बनाया जा सकता है, चीजों को अपने पास लाया जा सकता है, उनके पास जाया जा सकता है प्राप्त करने के लिए। उनमें सुधार किया जा सकता है, बिगाड़ा भी जा सकता है, और किसी चीज को नष्ट भी किया जा सकता है। ये पांच लक्षण जो हैं, ये कर्म के हैं कि कर्म जो है वो ये कर पाता है। परंतु जो हमारा स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप जो है हमारा, ये न तो बनाया जाता, बना बनाया है, न इसके लिए कहीं जाना पड़ता, न कहीं दूसरी जगह पर मोक्ष पड़ा है उसको अपने पास लाना होता है। इसमें कोई विकार भी नहीं है जो इसको सुधारा जाए, बिगाड़ भी नहीं सकते हम इसको, और नष्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो कर्म से प्राप्त नहीं होगा। इन योग्यताओं को लेकर के शिष्य जो है वो गुरु के पास जाए, और फिर उसमें ये भी विवेक होना चाहिए कि वो किस गुरु के पास जाए। जिसने कोई 10,000 आदमी इकट्ठे किए हुए हैं
ये समझ करके कि वो 10,000 आदमी कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक ही समझा होगा सभी ने, सभी ऐसा सोच लेते हैं इतने आदमी हैं अच्छा ही होगा, तो वो बात नहीं है। कैसा होना चाहिए, वो श्रोत्रिय होना चाहिए, संप्रदाय परंपरा से सुना हुआ हो। संप्रदाय का अर्थ है जो सम्यक रूप से गुरु को जो चीज आती है वही की वही उसको हृदय में बुद्धि में वो बैठा दी गई है। और वही जो गुरु है जिसके हृदय में ऐसा हो गया है, जो हमारे अब निकट है, हम उसके पास जा सकते हैं, उसको श्रोत्रिय कहा है। शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और शिष्य की शंकाओं को दूर कर सके शास्त्र के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए, ब्रह्म का अनुभव किया हो, यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया हो। ये भी शिष्य को ही देखना है। और फिर उसके पास जाए तो किस ढंग से जाए, विधि पूर्वक। विधि क्या है कि गुरु के समक्ष उसको प्रसन्न करने के लिए अपनी बुद्धि से सोचकर कि उसको क्या चीज प्रसन्नता देगी, वो लेकर के जाए। और फिर वहां जाकर के क्या करे, क्या बात करे, इस बात को जो है, ये जो मंत्र अभी आएगा 170 के पृष्ठ पर, उस मंत्र के अनुसार अपनी योग्यता करके फिर जाए। तो ये हम 168 के पृष्ठ पर हमने जो ऊपर का पैराग्राफ था, ऊपर का, उसको ही हमने ठीक प्रकार से समझा है। अब इसी के अंदर ये भी बताया है, और अगले पृष्ठ में भी 169 वाले में 69 पृष्ठ में ये भी बताया गया है कि गुरु को कोई ये आदेश नहीं दिया जा सकता कि तुम इस प्रकार से उपदेश करो या मेरे को उपदेश करो। वेद में भी ऐसा कोई नियम नहीं बताया है। वेद भी उनको आदेश नहीं देता है, क्योंकि वो तो वेदों को पार कर चुके हैं, वेदों को जीवन में उतार लिया है। अब वेद उसको क्या आदेश करेंगे? ये नहीं कह सकते कि भाई ये उपदेश दो या इनको उपदेश दो और इनको मत दो, ऐसा नहीं कह सकता। वेद ही नहीं कह सकता, तो उनसे आशा भी नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे किसी संकेत से, कि हम संकेत से उनको ये लगे कि आदेश दे रहा है, ऐसा भी ना लो। तो इसी प्रश्न में महाराज जी ने अपना भी कुछ अनुभव बताया है। उस अनुभव से ये सिद्ध होता है कि वो ब्रह्मनिष्ठ थे। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती
ब्रह्मनिष्ठ थे। उस स्वप्न आया उनको, स्वप्न में दिखाई दिया कि कोई महापुरुष बैठे हुए हैं, बड़े तेज है, उनके शरीर से निकल रहा है, और उन्होंने मुझे उपदेश दिया, ये करो ये करो, और भी 5-7 बातें बताई। तो स्वप्न के अंदर ही महाराज जी को मन में ये हुआ कि ये तो झूठा है, मुझे आज्ञा देने वाला ये कौन होता है। जब वो इतना सोच ही रहे थे, तभी स्वप्न के अंदर ही उनको ये दिखाई दिया कि वो उनका जो ज्ञान स्वरूपता थी, उसकी अग्नि से वो महापुरुष सिंहासन सहित जल गया। यानी स्वप्न में भी उनको ये था कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं। तो फिर आदेश नहीं दे सकते, तो फिर वो कैसे 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 देगा वो, कैसे उपदेश देगा। तो कह रहे ये तो उनका स्वभाव ही है कि जो योग्यताएं शिष्य में बताई हैं, ये योग्यताएं शिष्य में हैं, तो वो उपदेश दिए बिना रह ही नहीं पाएगा। ये उसका स्वभाव है। आदमी का जो स्वभाव है, उसी के अनुसार वो बरतता है। और ज्ञानी को अपने स्वभाव को बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों बदलेगा, वो तो स्वभाव से भी परे हो गया है। तो ये 169 पेज वाला 69 पेज भी समाप्त हो गया। अब हमें 170 पर चलते हैं। इसमें ये 13वां मंत्र है। इस मंत्र में जो सच्चा शिष्य है उनका, झूठे की बात नहीं है, ये खूब दंडवत करे, बार बार दंडवत करे, उनके शरीर की सेवा करे, ये कोई उनकी सच्चाई का, शिष्य की सच्चाई का कोई मापदंड नहीं है। मापदंड तो ये है कि जो भी कुछ उनके मुख से निकलता है, उसका वो पालन करे। गुरु की शरीर की क्रियाओं को न देखे। गुरु शरीर से क्या क्रियाएं करता है, उपदेश क्या देता है, शास्त्रानुकूल उपदेश है या क्या है, उसको अपनाए। तो ये जो मंत्र है 13वां, इसमें एक शब्द इन्होंने बताया है प्रब्रूयात। तो यहाँ इसके अंदर प्रब्रूयात नहीं लिखा हुआ, अंतिम पंक्ति का पहला अक्षर है, उसमें ये लिखा हुआ है प्रोवाच। प्रोवाच कहा है। प्रोवाच कहने से तात्पर्य क्या हुआ कि ये तो उसका स्वभाव है, आज्ञा नहीं दी जा सकती। क्यों? कि उसमें कर्तापन है ही नहीं। जिसमें कर्तापन होता है उसी को तो आज्ञा दी जाती है, उसको ही तो कहा जाता है कि भाई तू ये काम कर। या जो शिष्य जो है वो शिष्य के लिए भी है, ये गुरु के लिए भी है। शिष्य ये कहे जी मुझे गुरु तो दे उसको ज्ञान का उपदेश, कि करने से नहीं मिलेगा। खूब समझाया, कई दिनों तक समझाया, बोला जी बिल्कुल समझ में आ गया, पर फिर भी मैं क्या करूं ये तो बताओ। मतलब समझा ही नहीं कि करने से नहीं मिलेगा, तो किस लिए पूछ रहा है शिष्य कि मैं क्या करूं।
मेरा अपना भी अनुभव है कि जो मरीज आते थे उनको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ये लगता था कि इसमें कोई बीमारी तो है नहीं, केवल मन में ये भ्रम है कि मैं कुछ टॉनिक वोनिक खाऊंगा और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। तो उसको समझाया काफी देर तक, बोले जी आप बिल्कुल ठीक कहते हो। तो मैंने कहा ठीक है, अब दूसरा पेशेंट आ गया, बोले जी बताओ तो सही, कोई टॉनिक तो बताओ जिसको मैं खा करके ताकत आ जाए। तो ये हाल है। तो कर्तापन नहीं है, गुरु में भी नहीं है, और शिष्य को भी वही यही कहता है कि ये, क्योंकि प्रसंग ऐसा है कि यहाँ करने की बात नहीं आई, करने की बात पूर्व में हो चुकी है। क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, ये पहले आ चुका है बात। अब उसको तो, उसकी तो बात छोड़नी है, जो जो जान चुके हैं कि कर्म से, करने से तो हमारे जो मोक्ष का उद्देश्य है वो नहीं पूरा होगा, और जो चीज उससे होनी थी वो हमको हो गई है, मिल गई है, बस। अब उसके उसके लिए फिर क्यों कहना कि हाँ करिए, ये बताओ या गुरु बताए। तो गुरु के लिए भी ये आदेश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कर्तापन नहीं है, और इसीलिए वो कर्तापन का उपदेश भी नहीं देता, कहता है कि तुझे अकर्ता बनना है। अब इस 13वें मंत्र में प्रवेश करते हैं। क्या कह करके प्रवेश हो रहा है? प्रोवाच, उनका स्वभाव वर्णन करके अब शिष्य को उपदेश करता है गुरु। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शम अन्विताय येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्ववत ब्रह्म विद्यायाम। अब ये कह दिया शुरू के अंदर ही, शिष्य को भी विद्वान कह दिया। स विद्वान, वह विद्वान जिसने शास्त्र अध्ययन कर चुका है, विद्वान ही हो गया। और विद्वान गुरु के पास ही जाए, दोनों के लिए ये लागू है। तो विद्वान गुरु के पास जाए, कैसे जाए? उपसन्नाय, उपसन्नाय का अर्थ है शरणागत। शिष्य शरणागत हो कि मैं आपकी शरण हूं, बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो आपकी स्थिति है, जहां पर आप हैं उसी तक हमको भी पहुंचना है। और सम्यक, भली प्रकार, भली प्रकार का तात्पर्य ये भी है कि उसमें अब कोई अभिमान नहीं है, निराभिमान। शरण वही ले सकता है जिसमें कोई अभिमान नहीं है। अभिमान का वो सामान्य बात मत समझिए कि घमंड नहीं। अभिमान का अर्थ है कि अपनी आत्मा से अतिरिक्त किसी अन्य चीज को मैं मानना, ये अभिमान है, सब में है। पर ये सोच करके
कि जो आत्मा से अन्य चीजें हैं उसको मैं जो मान रहा हूं अपना, अब मैंने उसको अपना मानना छोड़ दिया है। निराभिमान होकर के प्रशांत चित्ताए, अब चित्त मेरा शांत हो गया है, मन शांत हो गया। अगला शब्द है शम अन्विताए। शम और दम दोनों से वो अन्वित हो गया है, पिरोया जा चुका है, उसमें आ गए हैं शम और दम। ये न अक्षरम, जब ये उसकी जो दो पंक्तियों में बताया कि ये उसके शिष्य के लक्षण हैं, तो फिर क्या होता है, ये न अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम। फिर वो अक्षर पुरुष का, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, और जो सत्य है तीनों कालों में बना रहता है, ऐसे सत्य और अक्षर पुरुष का ज्ञान होता है। तभी ऐसे सत्य और अक्षर, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, ऐसे पुरुष का ज्ञान होता है। वेद माने ज्ञान। और फिर वो प्रोवाच उपदेश देता है। यही उपदेश देता है कि उस उपदेश से तत्वतः ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या का तत्व, यानी ब्रह्म विद्या रूपी जो तत्व है, तत्व का की प्राप्ति के लिए वो ब्रह्म विद्या का उपदेश देता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या का वो उपदेश देता है। तो पहली दो पंक्तियां जो हैं ये शिष्य के तात्पर्य से हैं मुख्य रूप से, और जो दूसरी जो पंक्तियां हैं वो गुरु के तात्पर्य से है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी है। अब एक एक शब्द को बड़े विस्तार से महाराज जी समझा रहे हैं। उपसन्नाय पहली पंक्ति में है ना, तस्मई स विद्वान उपसन्नाय और सम्यक, ये दो शब्दों को सब समझा रहे हैं। सम्यक माने भली भांति, अच्छी प्रकार से, और अच्छी प्रकार का ये भी अर्थ हमने समझा था कि वो अब उसमें अभिमान नहीं है। मैं समझ लेना किसको, धन को, अरे मैं तो बड़ा धनी हूं, मैं लगा लेना हर एक चीज के साथ, जो वास्तव में तत्व नहीं है उस तत्व के साथ मैं लगा लेना। धन के साथ मैं लगा लिया मैं धनी, बल है किसी के अंदर तो मैं बलवान, रूप सौंदर्य है किसी में तो मैं तो रूप सौंदर्य वाला हूं, विद्यावान हूं मैं तो, ढेर सारी विद्याएं सीखी है, और भी अनेक इसी प्रकार के जो गर्व है वो सब कुछ त्याग करके तब गुरु की शरण में जाए, उसको कहते हैं सम्यक उपसन्न। तब वो भली प्रकार से गुरु की शरण में पहुंचेगा। शरण का तात्पर्य निकट जाना भी है।
गुरु जिस स्थिति में है, जैसा उनका मन है वैसा अपना मन बनाना है, तभी तो निकटता होगी। शरीर से निकटता तो हो जाए, गुरु के मन में कुछ बात है, शिष्य जो है उसके विपरीत सोचता है, संकल्प करता है मन में, तो निकटता नहीं रही। वो भगा देगा गुरु, जाओ। मन से उनके निकट बैठ गई, जैसा मन उनका है वैसा ही मन हमने अपना बना लिया कि उनके मन के अनुसार ही करूंगा। मेरा अपना मन नहीं है, मैंने छोड़ दिया, अब अपने मन की बात को मानना छोड़ दिया। अब गुरु जैसे जो भी कहेंगे, जो भी संकल्प करने को कहेंगे वही संकल्प करूंगा। उस संकल्प को ढाने के लिए कहेंगे तो मैं ढाऊंगा भी, संकल्प भी कर। यही तात्पर्य, संकल्प करना, बनाना और फिर उसको ढा देना, विकल्प, दूसरा विकल्प खड़ा कर देना उसके सामने। तो ऐसा उदाहरण भी आता है कि सिखों के जो गुरु थे, उनके पास दो शिष्य थे। अब उनकी जांच करने के लिए उन्होंने कहा कि एक चबूतरा बनाओ। दोनों ने अपना अपना चबूतरा बनाया, निरीक्षण के लिए बुलाया गुरु को। ठीक बन गया गुरु जी? गुरु जी कहने लगे ठीक नहीं है, ढाओ। ढा दिया, और बनाओ। और बनाया, फिर कुछ दिन परिश्रम करके अपनी दृष्टि से और अच्छा बनाया। फिर गुरु ने निरीक्षण करके कहा नहीं, ढाओ फिर बनाओ। जब 3 बार ऐसे हो गया तो एक शिष्य ने सोचा कि ये तो खामखा की कवायद है, अब बनाना बनाना क्या है। जैसा था चबूतरा वैसा ही उसने छोड़े रखा और सोचा कि भी शिष्य बनाएंगे तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। मगर जो दूसरा शिष्य था उसने फिर बना दिया। गुरु ने देखा तो कहा ठीक है, तुझे मैं शिष्य बनाता हूं। तो ये है मन के समीप बैठना, अपनी नहीं चलानी मन की। और इसी तरह से बुद्धि की बात आ गई कि बुद्धि से गुरु कहाँ बैठा है? तत्व में बैठा है ना, बुद्धि से जान रहा है अपने तत्व को। वही बैठने का प्रयत्न करें। गुरु ने जो है वो ब्रह्म को सत्य जाना हुआ है और इस जगत को मिथ्या जाना हुआ है, तो उसी के लिए प्रयत्न करना है कि मैं भी उसी स्थिति में जाऊं, उनके अनुकूल मन बनाऊं, उनके अनुकूल बुद्धि बनाऊं। यदि वो ध्यान पूर्वक गुरु के पास इस तरह से बैठ गया तो गुरु जो है उसको ध्यान से उठा करके ज्ञान में प्रवेश करा देंगे। अब जिसके अनुसार गुरु उपदेश देगा, किसके अनुसार उपदेश देगा? वेद के अनुसार, उपनिषद के अनुसार। तो ये हमारा उपनिषद चल रहा है, तो उपनिषद का अर्थ हमको समझ में आ जाना चाहिए कि उपनिषद का मतलब क्या है। अब इसको 3 भाग कर दिए उपनिषद के शब्द के, एक उप, दूसरा नी और तीसरा शब्द। और तीनों के अर्थ को समझने से पता लग जाएगा कि उपनिषद क्या कहता है।
उप माने नजदीक, समीप। जैसे कहते हैं ना उपासना, निकट आसन लगा करके बैठ जाना, उसको उपासना कहते हैं। तो इसी तरह से उप माने निकट, समीप। और नी का अर्थ हो गया नितराम, हर समय, नितराम। और फिर शद, शद का अर्थ है विशीर्ण करना, विशीर्ण, विसरण कर देना। किस चीज का विसरण कर देना? अहंकार आदि जितने भी दोष हैं, केवल अहंकार नहीं, और भी जितने भी दोष हैं, उन सब दोषों को विशीर्ण कर देना, विसरण कर देना, यानी मन से निकाल देना। क्या बोला आपने वर्ड विशीर्ण, क्या बोला? हाँ, विशीर्ण लिखा हुआ है इसमें, विशीर्ण तीसरी पंक्ति में विशीर्ण लिखा हुआ है, मध्य में। मेरे को तो नहीं दिख रहा, कहाँ पर है? 171 के पृष्ठ पर, हाँ, जहां ये उप लिखा हुआ है, सबसे नीचे वाला पैराग्राफ। उप, नी और विसर्ण। तो विसर्ण का अर्थ बताया है विशीर्ण, निकाल देना। क्या निकाल देना? अहंकार आदि दोष। मिले? हाँ जी, मिल गया, वो नीचे वाले पैराग्राफ में था। हाँ। गमन, गति को भी कहा है, गति। गति दो प्रकार की होती है, एक तो गति होती है पैरों से चलने की गति, एक होती है ज्ञान से गति, जानना। जानना भी तो एक गति है ना। तो ब्रह्म ज्ञान करा दे, इन अहंकार आदि दोषों की निवृत्ति करा दे, जो मन से निकाल दे, और ब्रह्म ज्ञान करा दे, उसको कहते हैं उपनिषद। अब ये नहीं है कि वो उपनिषद को हमने ठीक से समझ लिया, पढ़ लिया, तो वो अब उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो निकालेगा। वो तो केवल उपदेश दे सकता है। संशन कहते हैं इसको, संशन, कि वो उनको उपदेश दे सकता है। इस बात का शास्त्र उपदेश देता है, उपनिषद उपदेश देता है। उनको कोई हाथ पकड़ के करवाता नहीं है, पैरों से चलवाता नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान करा दे। ब्रह्म का ज्ञान करा दे तो ये जो राग द्वेष अहंकार काम क्रोध आदि तो निकलवा दिए, मगर जो इनकी माँ बैठी है, जिनसे ये निकले हैं, और पैदा कर देगी। जिसने ये पैदा किए हैं वो क्या है? अविद्या। अविद्या का भी ध्वंस कर दे। ज्ञान से अविद्या का या अज्ञान का कहिए उसको नाश होता है, क्योंकि विरोध है, विरोधी ही उसको समाप्त कर सकता है। ज्ञान जो है वो अज्ञान का विरोधी है। अविद्या को ध्वंस कर दे। एक तो अर्थ बताया विशीर्ण का, कि दोषों को निकाल दे। दूसरा ब्रह्म ज्ञान करवा दे, और तीसरा अविद्या को खत्म कर दे।
ऐसा नितराम, ऐसी स्थिति जो है वो पूर्ण रूप से हमेशा के लिए बनी रहे। और अत्यंत निकट से करे, इसको कहते हैं सम्यक उपसन्न। उपनिषद का जो अर्थ है सम्यक उपसन्न, इस उपनिषद के उपनिशरण, उपनिषण, उपनिषरण को, जो ये उपनिषरण की बात आई है इसमें उपसन्न से, उससे सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उपनिषद का अर्थ ठीक से समझ में आ गया, इसे ध्यान में रखें। और ये क्यों कहा गया था ये शब्द? उपसन्न के कारण। उपसन्न, शरण में जाए, गुरु की शरण में जाए, और गुरु जो है वो उपनिषद के अनुसार ज्ञान दे। इसलिए उपनिषद को समझना अनिवार्य है कि उपनिषद क्या करेगा, क्योंकि गुरु ने तो उपनिषद के अनुसार जो है ज्ञान देना है। फिर इसी को, उपसन्न को एक अर्थ और भी बता रहे हैं ये, वो भी लगभग ऐसा ही है कि शिष्य के अंदर तीन बातें आ जाएं। ये तीन बातें जो हैं 172 के पृष्ठ पर प्रारंभ होती हैं, तीन बातें। वही बात, एक तो अपने दोषों को दूर करे शिष्य, दूसरा गुरु की स्थिति को समझे कि गुरु कहाँ बैठा है, कौन से घाट पर बैठा है। वो तो स्वरूप के घाट पर बैठा है, तत्व के घाट पर बैठा है, तत्वज्ञ है। और फिर जो है ये तो उसकी स्थिति समझ ले कि भी कहाँ है वो। व्यवहार से आकलन न लगाए कि वो व्यवहार क्या करता है, बल्कि उसकी स्थिति कहाँ पर है। और तीसरा जो है वो अविद्या को मिटाने में प्रयत्नशील हो। कौन? शिष्य। ये शिष्य को ही समझ नहीं है, शिष्य के ही लक्षण बताए जा रहे हैं। पहले बताया था उपसन्न, अब उपसन्न का ये भी बता दिया कि उसमें ये तीन लक्षण होने चाहिए। तो ये तीनों वही हैं, अविद्या की निवृत्ति, अपने दोष को निकालना मन से, और गुरु की स्थिति कहाँ पर खड़े हैं गुरु जी, वहीं पर अपने आप को खड़ा करना है। फिर उपसन्न को बता रहे हैं और आगे पूरी तरह से उपसन्न का कचूमर निकाल देना है कि उपसन्न जो है वो हमें ठीक तरह से समझ में आ जाए। ये अखंडानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी की ये स्वभाव है कि वो इस प्रकार से उसी चीज को बार बार ले आते हैं, कहीं भी बीच में उदाहरण भी दे देते हैं, अपना अनुभव भी बता देते हैं, दूसरे महात्माओं का अनुभव भी बता देते हैं, फिर वहीं की वहीं आ गए उपसन्न। और फिर कुछ छूट गया लगता है, मान लीजिए दूसरा विषय शुरू कर दिया, छूट गया तो फिर बोलने लगते हैं वो। अब ये शिष्य का काम है कि भी उसको वहां से उठा करके अपने वहीं पे चेप देना। फिर तो उपसन्न का अर्थ बताया, गुरु के समीप पहुंचना। तो गुरु के समीप पहुंचने का क्या मन है, मतलब है कि गुरु का मन कहाँ पर है और बुद्धि कहाँ पर है, इस बात को समझे। शरीर तो सामने है, वक्त गुरु है,
मगर उनका मन है उसको समझे गुरु शिष्य, और बुद्धि कहाँ पर है? गुरु के मन में जो संकल्प आता है वही संकल्प ये भी अपने मन में लाए। व्यवहार की बात नहीं है, व्यवहार में तो बता सकता है कुछ भी बात, सुझाव दे सकता है, मगर यहाँ परमार्थ में तो सुझाव का तात्पर्य नहीं है। जो कुछ गुरु कहता है वो श्रद्धा पूर्वक उसका पालन करे। बुद्धि कहाँ है उनकी? वो तो ब्रह्म को सत्य समझ रहे हैं, जगत को मिथ्या समझ रहे हैं। तो जो स्थिति उनकी है वहीं तक पहुंचने का प्रयत्न करना, इसको कहते हैं गुरु के समीप पहुंचना। शरीर से उनके निकट पहुंचना नहीं है। फिर अपने गुरु जो हैं वो उड़िया बाबा जी महाराज, उनका वो उदाहरण भी देते हैं कि उड़िया बाबा जी के शरीर शांत होने के बाद उनका जो परम शिष्य था एक, उनके वियोग में बहुत रोता था, रोता रहता था, क्योंकि वो अनेक वर्षों तक उड़िया बाबा जी के पास रहा है। तो स्वप्न के अंदर उड़िया बाबा ने दर्शन दिए उसको, कहा अरे मैंने 15 वर्ष तुमको सुनाया कि मैं देह नहीं हूं, यही तो कहता रहा मैं कि मैं देह नहीं हूं। मतलब सबके लिए ही कह रहे थे कि देह नहीं हूं, तो गुरु के लिए भी था कि मैं देह नहीं हूं, तुम भी देह नहीं हो, यही तो बोलता रहा मैं 15 वर्ष तक। क्या हूं? तत्व हूं। और तुमने 15 वर्ष तक मेरा उपदेश सुना और फिर भी मुझे जो कि देह मान रहा है कि देह से ही तो गया हूं। तुमने मेरे उपदेश को धारण नहीं किया। उपदेश को धारण करते तो शरीर तो आया था तो गया शरीर, राम का भी गया, कृष्ण का भी गया, सबका शरीर जाता है। जो आता है जो जाता है, जो बनता है सो बिगड़ता है, जो परा सो बुताना। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात कही थी। तुम जो मेरे को देख रहे हो कि मैं ये हूं, वो नहीं हूं मैं। मैं क्या हूं? जो मैं उपदेश दे रहा हूं वही तो मैं हूं, जो मेरे मुख से निकल रहा है वही मैं हूं। फिर आगे बढ़ते हैं। सम्यक उपसन्नाय, फिर वो उपसन्नाय की बात आ गई। उपसन्नाय को छोड़ा नहीं है। उपनिषद की भी बात समझी थी हमने कि उपनिषद जो है वो तो करता तो ब्रह्म का प्रतिपादन है, ब्रह्म को ही बताता है। जितने भी उपनिषद है ब्रह्म को ही बताते हैं, वेद भी ब्रह्म को ही बताता है। अंतिम बात, अंतिम बात तो सारे ही धर्म ग्रंथों की एक ही है, परमात्मा को बताना, परमात्मा का ज्ञान देना। परमात्मा क्या है? यही है सबका। तो उपनिषद जो है वो अत्यंत निकट से करता है, समझा हमने इस बात को। उप माने निकट, ब्रह्म को बताता है।
तो शिष्य जो है इसी प्रकार से गुरु की परिस्थिति को समझे, अत्यंत समीप होकर के समझे। शरीर से समीपता की बात नहीं है, मन से बुद्धि से समीप हो जाए। केवल हाड़ मांस के शरीर को ही गुरु न समझे। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा, महेशानंद जी से, मैंने कहा जी आप उपदेश देते हो कि भाई ये शरीर मैं नहीं हूं, तो हमें भी लगता है कि हाँ शरीर मैं नहीं हूं, ठीक बात है, शरीर तो मैं नहीं हूं, और आपको देख करके फिर हमारी शरीर की बुद्धि हो जाती है। तो उन्होंने यही कहा कि शरीर को क्यों देखते हो, ये तो आकृति है, तत्व को देखो। आभूषणों को क्या देखते हो, सोने को देखो। अब ये आगे दूसरा विषय शुरू करते हैं, शब्द विषय नहीं, शब्द विषय तो वही है कि शिष्य की क्या योग्यताएं होनी चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए, कैसे गुरु के पास जाए। अगला पृष्ठ है 173। सम्यक प्रशांत चित्ताय। अब यहाँ शांति की बात आ गई कि मन जो है वो शांत होना चाहिए, और प्रशांत कहा गया है, प्रकृष्ट रूप से शांत, मामूली शांति नहीं कि अभी तो शांत है जी, थोड़ी देर में फिर अशांत हो जाए, शांत ही बना रहे। तो इस सम्यक प्रशांताय का, प्रशांत चित्ताय को किस तरीके से समझाएंगे? षट संपत्ति के द्वारा। ये हम पढ़ चुके हैं, विवेक, वैराग्य, तीसरा है षट संपत्ति। 6 प्रकार की संपत्ति जुटानी है। शम, दम, कुप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। इन्हीं को बताएंगे अब। उपनिषदों में या प्रकरण ग्रंथों के अंदर या गीता के अंदर कोई अलग बात नहीं कही गई है, वही बात बार बार कही गई है। तो फिर इनको एक ही, जब बात एक ही है तो बार बार क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, क्यों समझने की आवश्यकता है, क्यों प्रवचन सुनने का मन करता है? चलो इस उपनिषद पर करो जी, अब दूसरा उपनिषद, अब दूसरे पर करो जी, अब ये गीता पर कर दिया, फिर अष्टावक्र गीता पर करो जी, फिर दूसरी गीता, अनेक गीताएं हैं। तात्पर्य यही है कि वही बात, क्योंकि सूक्ष्म बात है, जल्दी सी वो बात बुद्धिगत और हृदयगत नहीं होती है, इसलिए उसको बार बार कहना पड़ता है। अब इसी को बताते हैं, मन को शांत रखने को कहते हैं शम, मन की शांति। ये सबकी शांति बताएंगे अब। ये जो 6 की 6 सद्गुण हैं, उन सभी गुणों की शांति बताएंगे कि इनकी शांति कैसे होती है। शम का मतलब मन की शांति। बस मन जो है अब विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं करता, संसार के संकल्प विकल्प नहीं करता, शांत हो गया मन। मन की शांति उसको कहते हैं शम। और दम, दम कहते हैं नियंत्रण को, इंद्रियों की शांति, इंद्रियों का नियंत्रण कर लिया। अब इंद्रियां जो बाहर की तरफ ललायित होती थी विषयों की तरफ, अब उनको रोक लिया हमने।
नहीं जाने देते, क्योंकि बार बार इंद्रियों ने और मन ने और बुद्धि ने समझ लिया कि वहां जाकर के मिलता क्या है, वही की वही चीज। वो पंजाबी महात्मा कहते थे तुसी एक बर्फी खाई तो दूजी बर्फी में भी तो वही हैगा, और की हैगा है? आज खाई तो कल फिर बर्फी नु दिल करता है, तो कितनी बार खाओगे? एक भोग भोगा, उसी भोग को बार बार फिर भोगते हो। भोगते 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 यंत्र क्षीण हो जाते हैं, पर तुम्हारी इच्छा क्षीण नहीं होती। राजा भर्तरी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। दम का मतलब जय करना, विजय करना। विजय उसी को कहते हैं कि जहां हमारे नियंत्रण में है बस, इंद्रियों का नियंत्रण। जितने भी हमारे अंग है ना, इन्हीं अंगों को हमने ट्रेंड करके, संस्कारित करके अपने उपयोग में लाना है, नष्ट नहीं करना इनको। जब गाय का बछड़ा कुछ बड़ा हो जाता है तो फिर उसको गांव में कहते हैं सूधा करना। अंडकोशों को, उसके अंडकोशों को दबा देते हैं, कुचल देते हैं, बांध जोड़ करके। अब वो नहीं बनेगा, सांड नहीं बनेगा। सांड को तो हल में नहीं जोता जा सकता, काबू में ही नहीं आएगा, तो अब उसमें उतनी शक्ति का प्रवेश नहीं होगा, मगर शक्ति तो बनी रहेगी। फिर उसको ट्रेंड करते हैं। कैसे ट्रेंड करते हैं कि हल के अंदर जो जुआ होता है उसमें दो होते हैं बैल, तो एक में जो है वो जो पहले से ट्रेंड है उसको रखते हैं, और दूसरे के अंदर जो अभी ट्रेंड नहीं है उसको ट्रेनिंग देनी है, उसके साथ जोड़ दिया। अब ये जल्दी जल्दी भागेगा, जो नया है जो ट्रेंड नहीं है तो वो उसको रोके रखेगा, और ये कई बार रुकेगा तो इसको खींच के आगे लेकर के जाएगा, तो धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता है। तो सभी अंगों को हमने संस्कारित करना कहते हैं, इसको संस्कारित कर लिया, जैसे चाहते हैं वैसा ही है, चले आगे करे। फिर शम दम उपरति। उपरति का मतलब उपराम। उपराम किससे करना है? कर्मों से। शरीर भी तो उछल कूद करता है ना, मन को रोक लिया, इंद्रियों को रोक लिया, और शरीर फिर उछल कूद करता है। तुरंत उठ के जाकर के माताओं का शरीर फिर गो किचन में, पुरुषों का शरीर फिर कुछ ना कुछ उधेड़ बुन करने लगता है शरीर, ये कर लूं वो कर लूं। तो उस शरीर की शांति, शांत बैठ जा भाई, शरीर शांत बैठ जा। फिर सुख दुख आते हैं। अब उससे अगर विचलित हो गया सुख दुख से, तो आगे कहाँ बढ़ेगा? अभ्यास करना है ऐसा कि सुख दुख आए तो भी सहन करो, उसको कहते हैं तितिक्षा। सुख दुख को सहन करना तितिक्षा। फिर आता है श्रद्धा। अब श्रद्धा किस पर करनी है? हर एक पर तो करनी नहीं है। गुरु पर करनी है, शास्त्र पर करनी है, क्योंकि गुरु शास्त्र के अनुसार चलता है। मुख्य जो श्रद्धा है वो शास्त्र पर श्रद्धा है, शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है। और गुरु भी प्रमाण किस लिए बन गया? क्योंकि वो शास्त्र के अनुकूल उपदेश देता है, तो उसमें श्रद्धा रखना, शास्त्र और गुरु में श्रद्धा रखना। और श्रद्धा का मतलब उनके उपदेश में श्रद्धा रखना। और रह गया आखिरी वो समाधान। समाधान का मतलब है कि अब मन इधर उधर नहीं जाता,
उसको मिल गया अपना ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। भजन भजन भी गाती है माताएं इस तरह से। अब मैं वहीं ठहर गया, एकाग्रता, मन एकाग्र हो गया। तो जिज्ञासु जो है, जो जिज्ञासा, जिसकी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, परमात्मा को जानने की इच्छा है, तो उसमें ये 6 संपत्तियां अपने अंदर आहूत करनी है, इनकलकेट करनी है, लानी है अपने अंदर। 6 संपत्तियों से युक्त होना चाहिए। अब आगे फिर इसको और भी चलाते हैं। ये क्या अंतर है शम और समाधान में, दम और उपरति में? इसको अच्छी तरह से इसको विलो करके समझाना है, छओं के छओं को। काफी विस्तार से है, तो इसको बाकी आगे का कल करेंगे। आप यहीं पर विश्राम लेते हैं 173 पृष्ठ पर, मध्य में। 4-6-25। हाँ जी, हाँ विमला जी करिए पूर्ण आहुति। आज 5 है जी, हाँ जी, आज 5 है। 5 है। 5 है तो 5 कर लेते हैं। थैंक यू। करूं? 5, 5, 6, 25। हाँ जी, करो।